ट्वेल्थ के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, वो कौन सा कोर्स है जिसको करके हमको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, हम जल्दी से पैसा कमाने लगेंगे, और हम किस तरीके से कोई बड़ा कोर्स अधिकारी लेवल का जैसे IAS PCS इस तरीके का कोर्स हमें अगर करना है तो हमको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, हमको कौन सी डिग्री करना है, इस सब के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। बच्चों, हम लोगों के पास जो कोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है और दूसरा होता है डिग्री कोर्सेज होता है ट्वेल्थ के बाद के। जो डिप्लोमा कोर्सेज होता है ये मेनली ट्वेल्थ के बाद 2 ईयर का होता है, और अगर हम 10th के बाद करें तो ये 3 ईयर का होता है। डिप्लोमा में हम लोग इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिविल से, ये सारी ट्रेड्स होती हैं, इनमें से कोई एक ब्रांच चूज करके हम डिप्लोमा कर सकते हैं, और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद में हम किसी प्राइवेट कंपनी में जा करके जॉब कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें डिप्लोमा मांगा जाता है, और उसको करके डिप्लोमा करके हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है डिग्री की। तो डिग्री में बच्चों हम लोगों का जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का चॉइस होती है वो मैथ वालों का बीटेक होता है और बायो वालों का नीट होता है। नीट करके आप MBBS, BAMS, BUMS, BHMS इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीटेक के लिए जो कॉलेज होते हैं इसका सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपने कई बीटेक में एडमिशन ले लिया किसी भी कॉलेज में तो आगे चल के उसका कोई मतलब नहीं रहता है बेटा, क्योंकि बीटेक करने के बाद में अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, अच्छे खासी वहाँ पे आप अपनी फीस जमा करेंगे और उसके बाद 15 से 20 हज़ार की अगर आपको जॉब मिलेगी तो बहुत ज़्यादा उससे आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपका कैरियर अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप बीटेक करते हैं तो आप पहले IIT, AIEEE या AKTU का कोई गवर्नमेंट कॉलेज चूज करेंगे। अगर यहाँ से आपका बीटेक हो रहा है तो आप बीटेक करिए, अदरवाइज जो है आप बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप देखिए उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, उनके यहाँ प्लेसमेंट क्या है, कितने का पैकेज बच्चों को मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप जो है बीटेक करेंगे। इसके बाद जो नीट वाले हमारे बच्चे हैं ये जो है नीट की जितनी अच्छे से प्रिपरेशन करें कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अगर आपको MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बिल्कुल नाम मात्र के फीस में वो भी आपको वापस आ जाता है, स्कॉलरशिप जब आती है तो मतलब कि फ्री में आप MBBS कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट अगर किसी संस्थान से आप MBBS करते हैं तो वहां 22 लाख पर ईयर का खर्च आपको MBBS की डिग्री करने में आता है। मतलब पूरी डिग्री कंप्लीट करने में 1 करोड़ से भी ज्यादा का आपका खर्च आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप नीट कर रहे हैं तो बहुत मेहनत से करें, बहुत अच्छे से करें कि आपको MBBS, अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप BAMS, BUMS या BHMS में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। MBBS होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। इसके बाद ये भी मेडिकल का कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको करके भी आप डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है ये। और ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, ये यूनानी डॉक्टर हो जाएगा। और ये बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये होम्योपैथिक का डॉक्टर होता है। तो इस तरह से इसमें से कोई भी आप कोर्स करते हैं तो आप डॉक्टर ही बनेंगे। ये है कि आप MBBS, BAMS, BUMS या BHMS इसको जिसमें से जो सा कोर्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बनेंगे। आप होम्योपैथिक के, यूनानी के या आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर बन सकते हैं। इसका भी अच्छा खासा स्कोप चल रहा है इस समय। अगर आप इसमें पैसा ज्यादा लगता है, मान लीजिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है। आप चाहें तो इसमें से डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप मैथ या बायो से हैं तो आप BSc कर सकते हैं। आप BSc करिए, आप ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, बीटेक करके जो आपको डिग्री मिलेगी वही डिग्री आपको BSc करके भी मिलेगी ग्रेजुएट की। आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद में जहाँ BSc कर ले, BCom कर ले, BA कर ले और
बीए अमूमन आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं, आर्ट स्ट्रीम के बच्चे जो हैं इंटर से पास करने के बाद वो बीए करते हैं, और बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है, ठीक है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए ये कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज जो है आपको ग्रेजुएट की डिग्री दिलाते हैं। अगर आप इनमें से भी कोई कोर्स करते हैं आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका होता है। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, जैसे हमारी सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो गवर्नमेंट जॉब होती है, बच्चों का ड्रीम होता है, वो आईएएस होता है। यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन निकालता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कई सारी पोस्टें होती हैं, इसमें हम लोग आईएएस जानते हैं, लेकिन आईएएस की जो जॉब होती है यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन निकालती है बेटा, उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बहुत सारी इसमें कैटेगरी में जॉब आती है। लगभग हर साल 1000 वैकेंसीज होती हैं। 1000 वैकेंसीज में लगभग 100 जो आपकी वैकेंसी होती है वो आईएएस की होती है। उसके बाद आईपीएस, आईआरएस अपने अकॉर्डिंग आप जो चूज कर सकते हैं वो सिलेक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट रैंक के बच्चे होते हैं, वो टॉप 100 वाले जो बच्चे होते हैं वो आईएएस चूज करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो स्टेट लेवल पर पीसीएस, ये आईएएस जो यूपीएससी है ये सेंट्रल जॉब गवर्नमेंट की जॉब होती है, और जो पीसीएस होती है ये स्टेट लेवल की जॉब होती है। आप पीसीएस कर सकते हैं, एसएससी, रेलवे, आईबी में जा सकते हैं, बैंक, वीडियो, लेखपाल, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, इसमें 2 तरह की जॉब्स आती हैं। एक कांस्टेबल की होती है, बड़ी वैकेंसी होती है कांस्टेबल की, और दूसरी एसआई की जो होती है जिसको सब इंस्पेक्टर या दरोगा बोलते हैं। तो ये सारी जॉब्स आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कर सकते हैं। इसमें से कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जो आप 12th के बाद ही कर सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो ये अपना कोर्स करने के बाद अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में आप जो है टीचर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। आप उसके बाद टीचर बन के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जो टीचिंग की पोस्ट आती है उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डीएलएड भी होता है टीचिंग का, ये प्राइमरी में जो टीचर्स होते हैं डीएलएड करके होते हैं। एमएससी, एमकॉम या एमए, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। अगर आप इसको करते हैं तो आप पीजीटी की जॉब आती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और आपने बीएड कर रखा है तो आपके लिए जो पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो जॉब्स होती हैं 11th 12th में पढ़ाने के लिए, वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप देखें, आपको जिस चीज में जिस काम में इंटरेस्ट आता है आप वो कोर्स करें। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हर कोई यही कर रहा तो हम यही करेंगे, आप भीड़ का हिस्सा कतई मत बने। आप सोचिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है, आप क्या कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और एक बार इसको ध्यान से पूरे को देख लीजिएगा। आपके पास जो अवेलेबल कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपना करियर बना सकते हैं सामने स्क्रीन पे है, और चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।